सारी चर्चाओं के बीच और उठापटक के बीच एक खबर जो कि फिर से हम आपके सामने रखने के लिए आए हैं। ये खबर दिल्ली से होकर के पटना तक आ रही है। हम आपको इसमें चर्चा करेंगे उस धागे की जो कहीं ना कहीं माला को पिरोने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। धागे पर ही माला अपना जितना भी जोर आजमाइश है वो करता है। अगर वो धागा टूट जाए तो निश्चित रूप से माला बिखर जाता है। जिस तरह से बिहार और देश की राजनीति में एक बार फिर से ये चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार उस धागे का काम करके क्या महागठबंधन का माला पिरोएंगे या फिर एनडीए का माला पिरोएंगे। इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। अंतिम जो तीर है वो जदयू ने छोड़ दिया है और नीतीश कुमार के हनुमान कहे जाने वाले केसी त्यागी ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लेते हुए एक बार फिर से वो पासा फेंका है जो कहीं ना कहीं कई लोगों को प्रभावित कर सकती है। इसमें 2024 का जिक्र है, 2025 में होने वाले चुनाव का भी इसमें अंश मिला हुआ है और इस चुनाव में नाफा और नुकसान के हिसाब से जो चीज़ें जो उन्होंने एक तस्वीर खींचने का काम किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस पूरे जो चर्चा है, इस चर्चा को और इस विश्लेषण को आप जरूर सुनिएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और बड़ी बात में कहीं ना कहीं हमेशा बिहार उलझता रहा है। चाहे आरक्षण की बात हो, जाति जनगणना की बात हो या फिर मंडल कमंडल की बात हो, बिहार में ये सारी चीज़ें अब आजमाई जाने लगी है। लेकिन इन सब में जो केसी त्यागी ने अंतिम जो तीर छोड़ा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुनिए पूरा विश्लेषण और उसके बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने इस विश्लेषण के बाद क्या समझा और क्या आपको लगता है कि केसी त्यागी की ये बात एक बार फिर से बिहार में नए सिरे से चीज़ें गढ़ सकती हैं। हमने आपको बताया था कि वो धागा अभी जीवित है जो माला को पिरोने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से नीतीश कुमार का जिस तरह से कॉन्फिडेंस हिला है उसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही थी और इन चर्चाओं के बीच में 2-3 ऐसी बातें सामने नज़र आई हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार काफ़ी एक बार फिर से एग्रेसिव होना शुरू हो चुके हैं और आगे की रणनीति पर सोचना शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आपको पहले से मालूम है और कई कार्यक्रम बिहार में और देश भर में हो रहे हैं कर्पूरी जयंती के अवसर पर। कर्पूरी ठाकुर को लेकर के हमने आपको कई खबरें दिखाई। हमने बताया कि कर्पूरी ठाकुर के अंतिम दिनों में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या नेता प्रतिपक्ष को लेकर के किस तरह के रणनीति और राजनीति का वो शिकार हुए। थोड़ा सा आपको इस खबर को धैर्य से सुनना पड़ेगा क्योंकि इस खबर के पीछे बिहार की राजनीति का वो सच छिपा हुआ है जो कहीं ना कहीं आपको मजबूर करेगा बिहार की राजनीति को समझने के लिए। कर्पूरी ठाकुर के जयंती को समता दिवस के रूप में मनाने की बात कहा जा रहा है जदयू की तरफ से। नीतीश कुमार के हनुमान हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी लगातार नीतीश कुमार की पैरोकारी करते रहे हैं और केंद्र में बैठ करके वो नीतीश कुमार की राजनीति करते रहे हैं। हालांकि नाम और कई आते हैं कि नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के करीब ले जाने वालों में उनका भी एक नाम है। लेकिन जिस तरह से केसी त्यागी ने अपनी बातें रखी हैं और एक रास्ता उन्होंने दिखाया है, वो रास्ता कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये अंतिम तीर है जो भारतीय जनता पार्टी को समझाने और उसे नफ़ा नुकसान बताने की कवायद है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समता के सवाल पर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं 2017 में मोदी सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी के अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था। उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं केसी त्यागी कि आयोग को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत जातियों और समुदायों को आरक्षण का लाभ मिला था या नहीं, इस बात की जांच करनी चाहिए। इस आयोग का कार्यकाल 13वीं बार फिर से 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के कर्पूरी ठाकुर को सामने ला करके केसी त्यागी कहते हैं कि सब जानते हैं कि 1978 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर और 1990 में बीपी सिंह की सरकार के फैसले कितने खतरों से भरे हुए थे, जिसको लेकर के कई आंदोलन भी हुए। 1977 में जनता पार्टी केंद्र सरकार में आई और बिहार में कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और ये सबसे बड़ा अति पिछड़ों के लिए कहा जा रहा है कि टर्निंग पॉइंट था। उनका कार्यकाल 1971 में मुंगेरी लाल आयोग बना और उसे आरक्षण और असरदार करने की कोशिश की गई, जिसका कि फ़ायदा भी मिला। 18 नवंबर 1978 को मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने इसकी रिपोर्ट सदन में रखी और भारी बवाल मच गया। लेकिन
मुंगेरी लाल ने पिछड़ा वर्ग के 128 जातियों को शामिल किया गया था और इसको लेकर के कई जातियों को लाभ भी मिला था। इन सारी बातों को रखते हुए वो कहते हैं कि आरक्षण में अति पिछड़ों के लिए 12%, पिछड़े वर्ग के लिए 8%, सामान्य वर्ग के लिए, गरीबों के लिए 3% और महिलाओं के लिए 3% का प्रावधान था। इसके साथ ही वो आगे कहते हैं कि जिस तरह से उनके जन्म जयंती को हम समता दिवस के रूप में मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे साफ लगता है कि हम समाज में एक रूपता की बात करते हैं। और नीतीश कुमार खास करके जातीय गणना जो शुरू किए हैं उसको लेकर के भी उनका फोकस है कि ये हर जगह से उचित है। इन सारी बातों को लेकर के अब जो सामने बात आई है उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह से पेरियार ने उत्तर भारत में अपनी पहचान बनाई और उन्होंने अपने समाज को बहुत कुछ दिया, वैसे ही कर्पूरी ठाकुर भी बिहार के पेरियार के रूप में जाने जाते हैं। अपने जीवन काल में अपनों और परायों का आक्रोश झेलकर पिछड़ा आंदोलन को उन्होंने एक नई चेतना दी थी। 24 जनवरी यानी आज का ही दिन था, उनका जन्म हुआ था और इस दिवस को हम समता दिवस के रूप में मनाएं तो बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद कर्पूरी ठाकुर ऐसी दूसरी शख्सियत हैं जिन्हें जीवन भर अपमानित होना पड़ा, मगर मौत के बाद वो सबसे ज़्यादा सम्मानित किए जाने लगे। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने मिल करके हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया था कर्पूरी ठाकुर को। आज जिनकी जयंती मना करके उसे समता दिवस के रूप में मनाने की बात की जा रही है। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि 30 जुलाई 2019 को पत्र लिखकर सरकार को बता दिया था कि उप वर्गीकरण का मसौदा रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, लेकिन फिर से संदर्भ में लगी कई शर्तों को लेकर के आयोग ने केंद्रीय सूची में समुदायों की सूची की जांच का पूरा काम नहीं कर पाया। इसके साथ ही आपको बता दें कि वो ये साफ कहते हैं कि इस जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार जो आगे बढ़े हैं, इसके क्या फ़ायदे और क्या घाटा हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्रीय सूची में 2633 जातियां और उपजातियां हैं। 2018 में आयोग ने पिछले 5 वर्षों से 27% ओबीसी कोटे के तहत दी गई 1.3 लाख केंद्रीय नौकरियों के आंकड़ों के साथ ही पिछले 3 वर्षों से विश्वविद्यालयों, आईआईटी, एनआईटी और एम्स सहित केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों में ओबीसी दाखिले का विश्लेषण किया है। इसका निष्कर्ष बताता है कि इनमें 24.95% नौकरियां और सीटें कुल 10 ओबीसी समुदायों के पास ही गई हैं। 983 ओबीसी समुदायों का कुल 37% नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व शून्य के बराबर है। ऐसी स्थिति में वो बार बार कहते हैं कि इसका घाटा और नाफा 2024 और 25 के चुनाव में अगर देखना है तो भारतीय जनता पार्टी अभी से चेत जाए। इसका सीधा मतलब है कि कर्पूरी जयंती के अवसर पर एक संदेश, और कहा जा रहा है कि अंतिम तीर जो है वो केसी त्यागी ने छोड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में बंद हो गए हैं, वहीं केसी त्यागी के बयान के बाद क्या कुछ निकल करके आता है। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि अभी संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है। जब तक आपको फ्लोर पे एग्रीमेंट का चिट्ठी नहीं आ जाता है और कौन किस खेमे में है स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव हो सकते हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386